आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा प्रतिभोल नहीं होती है। आज फिर हमारे साथ प्रभु आज का ये नया दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन हम मिल के पिता परमेश्वर तेरे सामने को और पिता तेरी महिमा स्तुति करें, तेरी आराधना करें, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाएं और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने आज फिर हमें ये मौका दिया पिता, और अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मन के बीच में हो, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। तुझसे विनती करते हैं जहाँ आज कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा हैं, चाहे कॉटेज चर्चेज हो या बिल्डिंग चर्चेज हो, सब जगह पिता परमेश्वर तेरी आत्मा जुटिश करे, तेरी आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत करे, परिवर्तन करे, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, तूने इस छोटी कलीसिया को भी ये मौका दिया है प्रभु। हमारा स्तुति गान, हमारी आराधना, हमारे होठों के बलिदान, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तेरे समक्ष सुखदायक सुगंध की तरह ठहरे, और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल स्वर्ग से रिलीज हो, और पिता हम सबके, हमारे परिवारों के, हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र शहर देश तक पिता परमेश्वर उसका पिता परमेश्वर प्रतिफल पहुँचने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज अगर हमारे बीच में यहाँ कलीसिया में उपस्थित है प्रभु, उस बच्ची को तूने जन्म से अब तक संभाला है, आगे भी पिता परमेश्वर तेरे ही हाथों में हम उसे सौंपते हैं। उत्तम तेरे पास है, वो उत्तम पिता परमेश्वर उस तक पहुँचने पाएगा, हमारा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद के साथ जो मार्ग में है उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सब ठीक रहने पाए, और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद हम सब मिल के करने पाए प्रभु। हमारे देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, देश में तेरी बेदारी है पिता परमेश्वर, राजनेताओं को, राजपथ अधिकारियों को, इस देश के सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना प्रभु, जो कुछ पिता परमेश्वर वो देश के लिए पिता परमेश्वर करें वो तेरी ओर से हो प्रभु, मनुष्य के हित के लिए हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर नफरत को मिटाने के लिए हो प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं सभी उन जनों को जिन्होंने तेरा वचन सुना है लेकिन अभी तक ग्रहण नहीं किया, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके लिए तू उपाय कर पिता परमेश्वर। वो आत्माएं भी पिता परमेश्वर बचाई जाएं, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी तेरा वचन सुनने पाए, और पिता परमेश्वर एक बड़ी बेदारी पिता विशेष हमारे देश में आने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने हर भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जानने वाले यहाँ तक हर पैरी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुधी लेना, नजदीकी में लाना, अपने से जोड़ना, बढ़ाना, फलवंत करना प्रभु। हर दुख तकलीफ बीमारी संकट कलेश समस्या में पिता परमेश्वर उस निकास तक उन्हें पहुँचाना जो तू प्रभु अपने भय खाने वालों के लिए हमेशा तैयार रखता है, अपने पुकारने वालों के लिए हमेशा तैयार रखता है प्रभु। उससे वो निकल के तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे। गीत नंबर 432 450 452 धन्यवाद के साथ
ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है।
स्तुति करूं विश्व माने दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र हो गए असर आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र हो गए असर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर के स्तुति करूं यीशु माने दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हम प्रभु की वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 26 पेज नंबर 670 भजन संहिता 26 पेज नंबर 670 एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। हम भजन को एक एक वचन को मनन करते हुए पढ़ेंगे जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया। और अगर हम अपने आप को प्रभु के समक्ष रखते हैं, एक खरा व्यक्ति हम अपने आप को समझते हैं प्रभु के समक्ष, तो एक एक वचन हमारे हृदय में कार्य करना चाहिए। और अगर नहीं समझते हैं तब भी हर वचन जो है हमें परिवर्तन लाने के लिए सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, और अंत का वचन जो 12वां वचन है वो सब हम मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कमर पर चलने वालों के संग नहीं बैठा और न कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के कर्जे से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी बेटी की रक्षा करूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे स्वर से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से और तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो उशापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। तेरे पाँव और स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है, जो हमें बताता है कि हम अगर खरे हैं तो परमेश्वर से हम मांगे कि हम बुरी संगति से बच सके, और अगर हम खरे नहीं हैं तब भी हम परमेश्वर से मांगे कि हम बुरी संगति से बच सके और परमेश्वर की योग्य फल ला सके। प्रभु का दास यहाँ पे दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। अगर हमारा भरोसा यहोवा पर अटल बना है
तो हमें कुछ भी चीज़ जो है वो भय नहीं दिला सकती, घबरा नहीं सकती, भटका नहीं सकती, बल्कि वो अटल विश्वास हमारी हर परिस्थिति के ऊपर जो है वो भारी पड़ता है। और वो अटल विश्वास के द्वारा हम उस अंधकार भरी खाई से भी होके चले तो हम कहते हैं दाऊद की तरह, चाहे मैं घोर अंधकार भरी खाई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और 12वीं आयत कहता है, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य करूंगा। हालेलुया। अगर प्रभु जब हमें संभालता है तो हमें हमेशा उसको धन्य कहना है। सभाओं में अपने हर एक उस जगह जहाँ भी हम जाते हैं, सब जगह हमें परमेश्वर का धन्य कहना है। उसकी निंदा का कारण हमें नहीं बनना है, बल्कि लोग देखे और जाने कि कितना महान, कितना पराक्रमी, कितना धन्य परमेश्वर है हमारा। हम प्रभु के वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने सबको पिता आज का सुबह दिखाया परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आप अपने भवन में लेके आया मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम आपको सिर्फ धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं मेरे राजा, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब जितने भी हाथ की बनाए हुए चीज़ से आप खुश नहीं होते, लेकिन हमारे धन्यवाद की भेंट की वजह से आप हमेशा प्रसन्न होते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठित होते, आप उसके बीच में होते मेरे परमेश्वर। हम वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमारे बीच में है राजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, अगर हम सबसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ तो मेरे परमेश्वर हम सबको धो के शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, आज का जो वचन पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे मनों को पिता परमेश्वर जांचने के लिए मेरे परमेश्वर आपने दिया है मेरे राजा, आप ही जांचिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर हम मनुष्य जातियों से परमेश्वर हम अपने मन की चिंता परमेश्वर नहीं कर सकते मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आप ही हर एक बातों को हमारे लिए न्याय की ओर बनाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप जिसका न्याय करता है मेरे परमेश्वर, उनका और कोई नहीं हो सकता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारे न्याय करने वाला सिर्फ आप है मेरे राजा। क्योंकि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर अगर कोई हम सबसे हमेशा कोई गलती या गुनाह होता है तो परमेश्वर हमें चिता मेरे परमेश्वर, हमें समझा मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें खड़ाई के चलने के लिए एक मार्ग दिया है राजा, उसी मार्ग में हमें चलना है मेरे परमेश्वर। तो परमेश्वर आप ही हमें सिखाइए मेरे परमेश्वर, आप ही हमें बताइए राजा कि किस मार्ग पे किस तरह चलना है परमेश्वर, क्योंकि संसार में पिता परमेश्वर रह के भी पिता परमेश्वर हम खड़ाई से नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं मेरे परमेश्वर, जो कि हम नहीं भी करते हुए पिता परमेश्वर ऐसे पापों में फंस जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे चिंता और जो हमारा अभिलाषा होता है मेरे परमेश्वर अपने और अच्छाई के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर हम खुद बुराइयों में फंस जाते हैं मेरे परमेश्वर। इस बुराइयों से हम सबको निकालिए परमेश्वर और अपने खड़ाई की ओर लेके चलिए मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक जन को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक से बातें करना परमेश्वर, हर एक के हृदय से पिता परमेश्वर सबसे बातें करना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप बात करने वाले परमेश्वर है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके मेरे परमेश्वर जहाँ जहाँ इस सभा की चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, चाहे हाउस चर्च हो या पिता परमेश्वर चाहे चर्च हो मेरे परमेश्वर, चाहे कहीं भी पिता परमेश्वर आपके नाम को लेके चल रहे हैं परमेश्वर, वहाँ पे आप उपस्थित होना परमेश्वर, वहाँ के हर एक भाई बहन को आशीष अनुग्रह से भर देना परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं,
धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर ये सारी सभा को और हर एक बातों को, गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, हर एक मनन किया हुआ चीज को आपके भाने के योग्य हो मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आदर सम्मान आपको देते हुए आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। समय बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से पढ़ेंगे पहला सैमुएल इसका 10 अध्याय 1 से 19, नए नियम से फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 से 10, नंबरी वर्ष 13। सैमुएल 30 1 से 19, नंबरी वर्ष 6। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगे पुराने नियम में से पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 19 तक, और पेज नंबर है 367 पुराना नियम पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 19 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां अपने बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या तो उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। जब उसे पानी पिलाया, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तो उसके जी में जी आया, और 3 दिन तक दिन रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की ये शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उसने उसे पहुंचाया, और देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिपके हुए खाते पीते थे, और अभी लूट के कारण जो वे फलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। और उनके क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल
सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। और मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 6, मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। एक बार फिर से बोलेंगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 23 तक, पेज नंबर 274। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यहोदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं खुद से भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे आय सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ, उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है।
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी मैंने भला किया कि मैंने मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं दुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली में लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसलिए इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकिया में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इपरुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर एक पवित्र जन जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोगों विशेष करके जो केसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। वर्ष 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक और बोलेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन है। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 436। गहरे प्यार से जिन्हें प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया।
करेंगे हम प्रत्येक उनके लिए जिनका जन्मदिन आज है, विशेष आशीम के लिए कलीसिया में उसका जन्मदिन आज है, और उन सब के लिए जो बीते हफ्ते अपना जन्मदिन जिन्होंने मनाया है, जिनकी आयु में एक और वर्ष प्रभु ने जोड़ा है, उन सबको प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और जिनके विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही या आज है, उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। चाहे हमारे किसी भी कलीसिया में हो, हमारे परिवारों में हो, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा सदा जो प्रतिभूर नहीं होती है, और पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन तो हमें देता है और मौका देता है कि हम पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं, हमारे हृदय परिवर्तन हो, हम तेरी आज्ञाओं को माने, और पिता परमेश्वर अपने आप को इस योग्य बनाएं कि जब तेरा दोबारा महिमा में आगमन हो तो हम तेरे साथ जाएं। बीते हफ्ते जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया या आज जिनका जन्मदिन, उन सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। पिछले साल पिता परमेश्वर तूने संभाला, तेरा धन्यवाद हो। तूने जीवन दिया इस पृथ्वी पे, तेरा धन्यवाद हो। तूने अनंत जीवन की तैयारी में प्रभु उनकी अगुवाई की, तेरा धन्यवाद हो। जो कोई अभी पीछे छूट गया है पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी वाणी को नहीं सुना या सुन के अनसुना किया, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आने वाले साल में पिता परमेश्वर वो तेरी वाणी को सुने प्रभु, और तेरा इनकार ना करे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को माने और तेरे योग्य फल लाए प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। संसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में पिता परमेश्वर तो अगुवाई करना प्रभु, जो कुछ उनके लिए भला है पिता परमेश्वर, वो प्रभु उसमें संतोष करे। जो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर, उससे उत्तरित हो, और पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक उन्नति के ऊपर प्रभु ध्यान दे, ताकि पिता परमेश्वर उनकी आत्मा उन्नत होती जाए, बढ़ती जाए तेरी ओर। और पिता परमेश्वर जब ये शरीर छोड़े तो पिता परमेश्वर अब्राहम की गोद में पहुँचने पाएंगे। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन सब के लिए जिन्होंने विवाह वर्षगांठ मनाया। विवाह तेरी ओर से एक इंस्टीट्यूट ठहराया जाए प्रभु, जो पिता परमेश्वर एक इकाई है तेरी महिमा करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए, तेरे मार्गों में चलने के लिए, और पिता परमेश्वर एक मसीह समाज बनाने के लिए, उस इकाई को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। शैतान उस तेरी योजना को प्रभु खंडित करना चाहता है। वो पिता परमेश्वर स्त्री और पुरुष के बीच नफरत पैदा करना चाहता है, और तरह तरह के गंदे इस्तेमाल करता है प्रभु। पिता परमेश्वर जितने पिता परमेश्वर परिवार प्रभु उसके पिता गड्ढों में भी फंसे प्रभु, विशेष उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो उनके लिए उपाय कर पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा उनके नजदीक है प्रभु, तू वो उसे पहचाने, और पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करके प्रभु एक वो ऐसी आत्मा पाने पाए जो समझदारी की हो, जो बुद्धि की हो, जो पिता परमेश्वर सही निर्णय लेने की हो, और पिता परमेश्वर वो तेरी योजना में दोबारा शामिल होकर पिता परमेश्वर एक दृढ़ मसीही परिवार बनने पाए, जो एक दृढ़ मसीह समाज को बनाता है प्रभु, और तेरे लिए पिता परमेश्वर आत्माओं को तैयार करता है प्रभु। पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी तक पिता परमेश्वर संतान सुख प्राप्त नहीं किया है, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके लिए भी उपाय कर, और पिता परमेश्वर वो भी हे बालकों वाले, हे बच्चों वाले कहलाने पाए, और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए, और उनका भी पिता परमेश्वर वो परिवार प्रभु आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर पिता तुझ में कुछ भी असंभव नहीं प्रभु, तो पिता परमेश्वर प्रत्येक कार्य में पिता परमेश्वर सक्षम है। मेरा वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम तेरे ही हाथों में पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते। समय है मध्यस्था की प्रार्थना का। अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। यहाँ जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कार्य करते हैं प्रभु के हाथों में सौंपेंगे अपने मिशन को, और इस देश के प्रत्येक राजनेता राजपद अधिकारियों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हमारे देश को प्रार्थना की बहुत आवश्यकता, वचन भी कहता है जहाँ मैंने तुम्हें रख छोड़ा है वहाँ के लिए प्रार्थना करो ताकि उसका कुशल हो। प्रभु चाहता है हमारे देश का भी कुशल हो, यहाँ भी आत्माएं बचाई जाए, यहाँ भी मसीह राज्य आने पाए। हम प्रभु से विनती करेंगे प्रभु अपनी सामर्थ्य और इस कार्य को संभव करके दे। मनुष्य से नहीं परमेश्वर से सब कुछ संभव।
अपने मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्ग के मुखिया पास्टर वल्सन, के सहायक पास्टर जोएल को, विशेष जो आजकल जगह जगह वीडियोस चल रही हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु सहायक हो, मददगार हो, और प्रभु का वचन जो वहाँ बोया जाता है वो बड़े और फलवंत होने पाए। धन्यवाद के साथ हम अपनी कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इसके जितने लोग हैं और सबको, उनके परिवारों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कोई घटी में है, कमी में है, कलेश में है, संकट में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख दर्द समस्या में है, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। चाहे हमारी किसी भी समस्या में प्रभु की सामर्थ कार्य करे, प्रभु वहाँ तक ले जाए जैसा वचन कहता है कि वो हमारे परीक्षा में पढ़ने से पहले उसने हमारे लिए निकास तैयार कर रखा है। हमें इस योग्य बनाए कि हम उस निकास तक पहुँचने पाए। हम उस निकास को देख नहीं पाते हैं जब तक हम स्वार्थी होते हैं, जब तक हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब तक हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, क्योंकि उस निकास तक सिर्फ प्रभु हमें पहुंचा सकता है। शैतान चाहता है हम उसी में फंसे रहें। इसलिए हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे ताकि ऐसे जन जो अभी तक प्रभु के पीछे नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और कलेश भोग रहे हैं, प्रभु उनको जो है संभाले, अच्छी बुद्धि दे, वो प्रभु को ग्रहण करें और उस निकास तक पहुंचने पाए कि परमेश्वर ने उस परीक्षा में पढ़ने से पहले ही हम सब के लिए तैयार कर रखा। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्ग विराजमान महान सामर्थ्य, महान प्रार्थना सेनाओं के यहोवा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते प्रभु की फिर से सुंदर सुबह के लिए और नए दिन के लिए पवित्र तो पवित्र दिन प्रभु जो तेरे ठहराया हुआ दिन है कि प्रभु 6 दिन हम कार्य करें और 7वें दिन प्रभु तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरे हम प्रसन्ना करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हमें ये सौभाग्य दिया प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु। आज कल हर क्षण तूने हमें संभाला प्रभु, पिछले हफ्ते में प्रभु पूरे समय में तूने हमें संभाला प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे आने जाने में तुम्हारा सहायक और मददगार रहा प्रभु, हमारी रक्षा करी प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें सही सलामत प्रभु हमें यहाँ वहाँ लेके गया मेरे प्रभु। अब तक तूने संभाला प्रभु, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर प्राकृतिक आपदाओं से, हर एक दुर्घटना से, हर तरह से तूने बचा के हमें अपनी पाक पनाह में रखा मेरे परमेश्वर पिता। और आज के दिन में प्रभु जी अपने भवन में पिता परमेश्वर हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया मेरे प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। कि कोई हमारी योग्यता नहीं, कोई बल सामर्थ्य नहीं, कोई हमारे अच्छे कार्य नहीं प्रभु, लेकिन तेरी कृपा है प्रभु जी जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी तमाम आशीष बरकत, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तूने हम पापियों से पहले गोपनीय किया मेरे प्रभु। कि तूने प्रभु जब हम पापी थे प्रभु, तूने पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा प्रभु, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी था। और आज भी पिता तेरी दाहिने बैठ के हमारे लिए विनती करता है प्रभु कि हम में से कोई भी नाश न होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर तूने प्रभु धीरज धरा है मेरे परमेश्वर पिता, कि जब तक एक एक कान तक तेरा वचन ना पहुँच जाए तेरा आना ना होगा मेरे परमेश्वर पिता। सच में तू कितना प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरे प्रभु तेरा इतना गहरा प्रेम है प्रभु पिता परमेश्वर, जिसकी कोई गहराई नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आए हुए सभी जनों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनको तू यहाँ पर लेकर आया मेरे प्रभु। हम सब इकट्ठा होकर प्रभु तेरी हमने सताइश प्रभु अपने आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में आ जाऊँ, तो हमारे बीच में है मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता और तेरा स्वागत करते हैं मेरे प्रभु प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे यहाँ पे गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, हमारा वचनों का पढ़ना, मनन करना और प्रार्थना विनती प्रभु जी सब कुछ तुझे सुगंधित भेंट की तरह चढ़ने वाला हो सके मेरे प्रभु, तुझे भाने योग्य हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष अपने देश के लिए प्रभु, जहाँ तुमने हमें ठहराया मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो प्रभु। हम पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
उस बात को तू दूर कर प्रभु जी जो तेरे विरोध किए हैं प्रभु, और मूर्ति पूजा है शैतान की शक्तियाँ मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको प्रभु जी तू दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये देश भी प्रभु जी तेरे नाम से जाना जाए प्रभु, इस देश में तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता विशेष प्रभु जी यहाँ के अधिकारियों को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, और भी जितने भी प्रभु नेता हैं प्रभु जी, अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उन सबको अपनी समझ बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु, और एक अच्छा मन देना कि प्रभु पिता परमेश्वर देश के हित के लिए कार्य करने वाले हो सके प्रभु, कोई अपने फायदे के लिए नहीं प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर देश के फायदे के लिए काम करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक प्रभु उनको पिता परमेश्वर हर एक उस बात से दूर करना प्रभु जो तेरे विरोध किए हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, विशेषकर प्रभु तेरे सुसमाचार प्रचार में प्रभु वो सहयोग देने वाले हो सके प्रभु, ताकि इस देश में भी प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह का नाम इस देश के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके, हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु जी, इस देश में पिता परमेश्वर तेरी बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, पिता परमेश्वर होने दे कि हर एक जन प्रभु तेरे नाम से घुटना टेकने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने मन हटी कर रखे हैं प्रभु, जिन्होंने तेरा वचन सुना है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु तुझे जानते तो हैं प्रभु, मानते नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब जनों को भी मेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, चाहे वो कोई भी हो मेरे प्रभु, चाहे हमारे भाई बहन और रिश्तेदार हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे कलीसिया के लोग, कोई भी हो मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने मनों को प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु बंद कर रखा है प्रभु, तो प्रभु तेरी मीठी आवाज़ को नहीं सुनते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दे कि प्रभु वो भी तेरी मीठी आवाज़ को सुनने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि तू प्रभु हर एक के दिल में आना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो अपने दिल के दरवाज़ों को तेरे लिए खोलने वाले हो सके प्रभु, ताकि उनके जीवन में तेरा कार्य हो मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन बचाए जा सके पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम तेरे दास से जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते अपने आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को उनको समझाना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बड़ा शैतान का राज्य कटने का प्रभु, बहुत सी आत्माएं प्रभु इन अंतिम दिनों में बचाए जाए प्यारे पिता, तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो प्यारे परमेश्वर पिता, तू प्रभु जी जिस तरह प्रभु 100 भेड़ों में से वो एक भेड़ जो खो गई थी प्रभु, तुम 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढने निकला प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आज भी तू प्रभु अपने भेड़ों को तू बचाना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भेड़ को प्रभु जी कि वो नाश ना हो, झाड़ियों में फंसी ना रहे मेरे परमेश्वर पिता, तू प्रभु जी हर एक भेड़ को बचाना चाहता है प्रभु, भेड़ों को जो भटकी हुई भेड़ है प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, तू उनको भी प्रभु जी उस दुष्ट के पंजों से बचा ले मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो कोई भी हो मेरे प्रभु जी, सबको नाम बनाम प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता अपने दास सेवकों को प्रभु बहुतायत से प्रभु इस्तेमाल कर मेरे प्रभु जी, ये विशेष अपने मिशन के लिए प्रभु, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए जो बुजुर्गी का आलम में प्रभु जी जिनको पूरे चुन के प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, उनको पिता परमेश्वर इस बुजुर्गी के आलम में तो संभालना प्रभु जी, अच्छी समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, बल सामर्थ्य दे के प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता प्रभु जी, और बुजुर्गी के आलम में प्रभु जी उनके साथ रहना प्रभु, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर तरह से, हर कमजोरी से उनको बचाना प्रभु, हर एक मोहताजगी से उनको बचाना प्रभु जी, और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु पिता, जो मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जा रही है, वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट हर एक मेंबर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रभु मिशन की कलीसियाओं के द्वारा प्रभु जी इस देश में एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे पिता, अपने दास सेवकों को प्रभु बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु, और पिता परमेश्वर विशेषकर जो जगह जगह आजकल BBS हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष
पास्टर जोएल के लिए प्रभु, जिसको तूने जवानी में प्रभु जी चुन के पिता परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा प्रभु, उस बेटे को तो अपनी आशीष और भी आत्मिक आशीषों से मामूर करना प्यारे परमेश्वर पिता, और प्रभु और भी बल बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना प्रभु जी, और बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता। विशेष उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जिन्होंने भी वीडियोस में हिस्सा लिया प्रभु, और जो भी आगे होने वाले वीडियोस में प्रभु जी, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। हर एक बच्चे को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। विशेष तो बच्चों से प्रेम करता है प्रभु, तूने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है प्रभु जी। तूने हर एक बच्चे को प्रभु अपने पास बुलाया मेरे प्रभु, और उनको पिता परमेश्वर अपने में बढ़ाना चाहता है मेरे प्रभु जी। हर एक बच्चे को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, होने दे कि उनके मनों में जो प्रभु तेरा वचन का बीज अभी से पड़ता है मेरे प्रभु, वो बहुत तायत से फलवंत होने पाए प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु जी तेरा वचन प्रभु कार्य करने पाए प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु जी उनके घराने और आसपास के लोग और सभी पिता परमेश्वर बचाए जा सके प्रभु। उनके जीवन में प्रभु अपने आशीषों को भरना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जितने भी जो भी टीम प्रभु जी BBS के लिए इधर उधर जाते हैं, उन सबको भी तेरा हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता, हर एक इंतजाम को तेरा हाथों में सौंपते प्रभु। पास्टर सिंह वल्सन के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुख्य ठहराया प्रभु। इस उम्र में भी प्रभु जी वो इधर उधर आते जाते हैं प्रभु, तूने उनको बल शक्ति दी है प्रभु, और भी पिता परमेश्वर बहुत तायत से अपनी सामर्थ समझ बुद्धि ज्ञान दे के प्रभु जी, उनके शरीर में अपना बल दे के प्रभु पिता परमेश्वर उनको और बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। आने जाने में तो उनका सहायक और मददगार होना, रक्षक होना प्यारे पिता। उनके ड्राइवर को भी तेरा हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु, उसको भी पिता परमेश्वर को अपने सुरक्षित हाथों में संभालना प्रभु, और अपने कंट्रोल में रखना प्यारे पिता, जब वो गाड़ी चलाता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु जी, आज जहाँ कहीं भी प्रभु कलीसियाएं हो रही मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारा विश्वास है कि प्रभु तो हर एक कलीसिया में तो मौजूद है मेरे प्रभु, चाहे वो बड़ी बड़ी कलीसिया सभा हो प्रभु जी, या छोटे झुंड हो मेरे परमेश्वर पिता, तो अपने वादे के अनुसार हर एक जगह उपस्थित है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। अपनी कलीसिया को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, चाहे छोटा झुंड है प्रभु, लेकिन तुझे भाया मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसा तेरा वचन कहता है कि ये छोटे झुंड मंडल में तेरे साथ हूँ, और तू मुझे भाया कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूँ मेरे प्रभु। होने दे कि छोटा छोटा झुंड भी प्रभु आत्मा से परिपूर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरी महिमा के इस्तेमाल होने पाए प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक को प्रभु जी अपनी महिमा के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। इस कलीसिया के जो लोग पिता परमेश्वर तुझसे दूर है मेरे परमेश्वर पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जी वो भी पिता परमेश्वर इस छोटे से झुंड में वो जुड़ने वाले हो सके प्रभु, और तेरी महिमा का कारण बने प्रभु। हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता कोई भी प्रभु हम में से प्रभु जी कोई तेरे मार्गों से भटक के प्रभु उस दुष्ट के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनके जीवनों में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, और उनको अपने भवन में लेकर आ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हो भाई रविशंकर के लिए प्रभु, जो भी उनके शरीर में तकलीफ है प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, उनको अपने छू के प्रभु अपनी चंगाई देना मेरे प्रभु। उनके परिवार को भी प्रभु जी हर एक को नाम बनाम के हाथों में सौंपते प्रभु। होने दे कि प्रभु उनका परिवार भी प्रभु जी तुझ में जुड़ने वाला हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर वो भी प्रभु तेरे नाम को जाने प्रभु, और तेरे आगे घुटने टेकने वाले हो सके प्रभु जी। अरे पिता संजय के परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते, विशेष जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जवान बच्चों को प्रभु जी होने दे कि वो पिता अपनी जवानी में अपने सृजनहार को हमेशा याद रखने वाले हो सके प्रभु, और तेरे भय में अपना जीवन बिताएं प्रभु जी, ताकि वो बुद्धिमान हो जाए प्रभु, और वो सब आशीषें तुझसे पाए प्रभु जो तूने देना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। अनु को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उसको भी पिता अच्छी समझ बुद्धि देना प्रभु। छोटा बच्चा है प्रभु जी, उसको पिता जब वो स्कूल आता जाता है प्रभु जी, उसको पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने बल बुद्धि समझ दे के प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि देना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसको और आत्मिक बातों में भी और संसारिक बातों में भी उसको बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता। विशेष अदा के तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। उस बच्ची को भी तो संभालना प्रभु, अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु। होने दे कि
प्रभु वो भी तेरी आत्मा में बढ़ने वाली, तेरी आत्मिक बातों में बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। हर एक शैतानी बातों से उसको दूर रखना मेरे परमेश्वर पिता, संसारिक बातों से उसको दूर करना मेरे प्रभु जी। और पिता अपनी आत्मिक आशीषों से उसको मामूल करना, अच्छी समझ बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु जी। जैसे जैसे वो प्रभु शारीरिक कील डौल में बढ़ती है प्रभु जी, तेरे वचनों में भी बढ़े प्रभु, और संसारिक बुद्धि में भी बढ़ने वाली हो सके प्रभु, तेरी महिमा का कारण बने मेरे परमेश्वर पिता। उसके माँ बाप को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनको भी अच्छी समझ बुद्धि देना मेरे परमेश्वर पिता, और ताकि वो प्रभु उसको तेरे मार्गों पे चलने में प्रभु उसकी सहायता मदद करें, उसको तेरे मार्गों पे प्रभु चलाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और भी जिनके लिए भी मेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है प्रभु, जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, ज़रूरतमंद है प्रभु, बेरोजगार है प्रभु, बेघर है मेरे परमेश्वर पिता, निसंतान है प्रभु जी, और भी प्रभु संसार में बहुत से कलेश है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, कर्जों में मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। हर एक की ज़रूरत को तू जानता है प्रभु, हर एक की बीमारियों को तू जानता है, हर एक की परेशानियों को प्रभु तू जानता है प्रभु, और समय पे प्रभु जी तू सबके लिए अच्छा भला करता है मेरे प्रभु, क्योंकि तू भला परमेश्वर है प्रभु, तू पिता परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में दयालु परमेश्वर है पिता। तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार उनको बदला देता है प्रभु। तू पिता परमेश्वर, तू दया से भरा हुआ प्रेमी परमेश्वर है पिता। तो हम सबकी ज़रूरतों को जानता है प्रभु जी, हमारी चिंताओं को तू जानता है, समस्याओं को तू जानता है मेरे प्रभु, और पिता अपने समय पे प्रभु जी तू सब कुछ सबके लिए पूरा करता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखने प्रभु जी प्यारे पिता। और भी पिता परमेश्वर जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ, कोई विषय में भूल गई हूँ, तो प्रभु तूने उसे भी सुना है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन को और तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो भी तू आज उनके द्वारा प्रभु अपने वचनों से हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, तो उनके होठों को छूना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से उनको प्रभु जी भरना मेरे प्रभु की, जो भी तू प्रभु उनके द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु करना चाहता है प्रभु, उनको तू सब शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु, और समझ बुद्धि देना प्रभु जी, कि तेरे वचनों को प्रभु अपने भेड़ों को सुना सके मेरे परमेश्वर पिता। हम सबके हृदय की भूमि को तैयार करना प्रभु जी, कि जो भी तेरा वचन का बीज पड़े प्रभु, वो नाश ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु, और ये वचन यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु, और लोगों तक भी पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि बहुत सी आत्माएं अंतिम दिनों में बचाई जा सके मेरे परमेश्वर पिता। अपने दास को खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनको अपने आत्मा का अभिषेक से भरना मेरे प्रभु, और अपने महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी, और जो लोग नहीं आए प्रभु उनको भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, अपने आशीषों से हम सबको मामूल करना प्रभु। पिता परमेश्वर तूने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हम अगर तेरी इच्छा के विरोध में हमने कुछ मांगा तो प्रभु, तो अपनी बड़ी दया से हमें क्षमा करना प्रभु जी, हमारी नहीं तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके प्रभु। परमेश्वर आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य पवित्र नाम में, और मांगते सुनो। धन्यवाद करते हैं कि तू अब हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु, उसका उत्तर देते हो प्रभु, और उत्तर दे के प्रभु बताते हो कि मैं प्रभु तेरे साथ हूँ दुआ करता हूँ प्रभु। आपने प्रभु हमें गीतों गाए जाना प्रभु, वचनों में पढ़ जाने प्रभु विशेष तरह से आपका धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, दुआ करता हूँ प्रभु हमारे बड़े बड़े चर्च के जितने लोग प्रभु वहाँ आते हैं प्रभु, उन सबको छोड़ना प्रभु, जितने प्रभु लोग प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, उसका उत्तर देना प्रभु। तो बहुत से जगह प्रभु जो भी विदेश चल रहा है प्रभु, जो वहाँ जितने बच्चे आते हैं प्रभु,
उन सबके प्रभु मन में प्रभु अपना प्रेम जगाना प्रभु, ताकि प्रभु आपके बारे में प्रभु घर के बनाने वाले बन सके प्रभु, दूसरों को बता के प्रभु अपने आपके बारे में दूसरों को बताने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु विदेश चल रहा है वहाँ कोई भी परेशानी में आने वाले बन सके प्रभु, हर काम से रीति से होने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु जब प्रभु यहाँ पे प्रभु विदेश हो प्रभु तो सब कुछ सही रीति से होने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, देश में प्रभु दिन पे दिन प्रभु महंगाई बढ़ती जा रही है प्रभु, बहुत युद्ध के चक्कर में प्रभु बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है प्रभु, इन सबको प्रभु ठीक करना प्रभु, प्रभु जो प्रभु युद्ध चल रहा है प्रभु उन सब चीज़ों को प्रभु ठीक करना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के नेताओं को प्रभु आपके हाथ में सकते हैं प्रभु, उनके मनों को प्रभु ईमानदारी देना प्रभु, उनके मनों को प्रभु नर्म बनाना ताकि प्रभु हर बातों को प्रभु समझने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के प्रभु जवानों को प्रभु आपके हाथ में सकते हैं प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जो नशे में हैं प्रभु, उन सबको प्रभु दूर करना प्रभु, उनके मनों को प्रभु चेंज करना प्रभु, इन सब गलत रास्तों से निकलना प्रभु। तो बहुत से लोग हैं प्रभु जिनको प्रभु रोजगार की जरूरत है प्रभु, जो प्रभु नौकरी के लिए प्रभु भटकते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, उन सबको प्रभु आप एक रोजगार देना प्रभु, और प्रभु जब प्रभु उनको प्रभु एक काम मिले प्रभु तो प्रभु आपको जाने वाले बन सके, ताकि प्रभु आपके भय में प्रभु चल के प्रभु हर काम करने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु हमारी तीनों फोर्स के प्रभु जो प्रभु रात दिन प्रभु चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो फिर भी प्रभु तैनात रहती है प्रभु, आप उनके साथ रहना प्रभु, कोई परेशानी प्रभु ना होना बन सके। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारी छोटी सी कलीसिया प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जितने लोग प्रभु हमारे इस कलीसिया में आते हैं प्रभु उन सबको आशीषित करना प्रभु, जो नहीं आए प्रभु उन सबको छूना प्रभु, ताकि प्रभु अगले संडे प्रभु खड़े होकर प्रभु आने वाले बन सके। हर किसी की प्रभु कोई ना कोई चिंता होती है, लेकिन प्रभु उन सब चिंताओं से निकाल के प्रभु अपने भवन में ले, खास करके प्रभु सबसे प्रभु जरूरी दुआ करता हूँ प्रभु इस भवन को प्रभु बड़ा करना प्रभु, हमें प्रभु एक और भवन मिलने वाला बन सके प्रभु, जहाँ प्रभु हम और अच्छी रीति से प्रभु आपको काम करने वाले बन सके प्रभु, हम भी प्रभु वीपीएस करने वाले बन सके प्रभु, हमारे द्वारा प्रभु और बच्चे आने वाले बन सके प्रभु, जो प्रभु आपको आपके नाम को फैलाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा जलाल सब प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह नाम में आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और दिन उसने हमारी आयु को बढ़ाया है। आज का दिन 31 मई इस महीने का आखिरी दिन साल 2026 जो प्रभु के जन्म से जो गिना जाता है, आज के इस दिन तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हमें फिर ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में इकट्ठा होने पाएँ, वचन के प्रकाश में अपने अंधकार को मिटाने पाएँ और उन बातों को अपने से दूर करने पाएँ जो प्रभु के विरोध की हमारे जीवनों में है, हमारे कार्यों में है, हमारे सोचों में है और जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि प्रभु अति करुणा में विलंब से कोप करने वाला और दंड दे के पछताने वाला परमेश्वर है, और निश्चय जब हम उसके समक्ष आते हैं वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमें शैतान के हाथों से छुड़ाता है और अपने योग्य हमें बनाता है, अपनी महिमा स्तुति हमसे लेता है, अपनी प्रशंसा हमसे लेता है और अपनी उस सब के बदले अपनी सामर्थ वो हमें देता है, ताकि हम शैतान के हाथ में फंस के नरक के रास्ते में ना चलें, ना जाएं और हम बचाए जा सके, जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा। और उसका जितनों ने उसे अपनाया सब उसके दास और दासी हैं, और उन सब का कार्य यह है कि वो और लोगों को प्रभु के नाम को, उसके कार्यों को, उसके बलिदान को और लोगों तक पहुंचाएं और वो भी बचाए जाएं। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा पौलुस के विषय में, पौलुस एक ऐसा ही था जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया जब वो पापों में फंसा हुआ था, बुरी तरह जो है वो पाप के अंदर था, शैतान की आत्मा उसके अंदर कार्य करती थी और वो मसीह को और उनके लोगों को
सताने की कोशिश करता था और बड़ा आनंदित होता था मसीह लोगों को सताकर। लेकिन परमेश्वर ने उसे दमिश्क के मार्ग में पकड़ा, उसको दर्शन दिया और उस दर्शन के बाद उसका जीवन बिल्कुल उलट गया, परिवर्तित हो गया और वो मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर कर प्रभु के लिए कार्य करने लगा। जगह जगह गया, लोगों को प्रभु के सामर्थ के बारे में बताया, उसके बलिदान के बारे में बताया, उसके छुटकारे के बारे में बताया और कलीसियाओं का स्थापना की। ऐसी ही एक कलीसिया फिलिपियों की कलीसिया जिसमें से आज हमने पढ़ा उसका चौथा अध्याय उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो। 4 से 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु का दास प्रत्येक जन को ये कह रहा है सदैव आनंदित रहो। क्यों? उसे पता है हमारे कलेश आएंगे, संकट आएंगे, समस्या आएगी, लेकिन जैसा उसको कोई कलेश परमेश्वर से दूर नहीं करने पाया, उसके आनंद को चुराने नहीं पाया, वैसे ही वो भी जो है दूसरों को ये शिक्षा दे रहा है सदा आनंदित रहो। और एक कोरस भी है, हम गाते हैं इंग्लिश में, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. यहाँ पे पौलुस यही कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए जो हमें कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं। आज भी ये वचन पिता परमेश्वर तेरी वाणी हम तक पहुँचा रहे हैं और जो कुछ इनके द्वारा तो हमें परिवर्तन चाहता है पिता अपनी सामर्थ भेज के वो हमें परिवर्तन कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर तुझसे जुड़े रहें, तुझ में बने रहें, तुझ में सदा आनंदित रहें और तेरी शांति जो समझ से परे है वो हमारे हृदयों को और हमारे पिता परमेश्वर विचारों को तुझ में सदैव सुरक्षित रखते हैं। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर। वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुतायत से फलता है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर अपने को भी तेरा अपने विश्वास योग्यता दे, अपनी सामर्थ्य दे, अपने हाथों को बढ़ा इन मोटों को छू कि जब ये खुले तो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुनने पाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्विक्ट करने वाली, कायल करने वाली, परिवर्तन लाने वाली तेरी वाणी है। आदर महिमा तुझे देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिलिपियों 4 उसका 4 से हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? जो पहले गुनाहों में फंसा हुआ था, पापी था, मसीह लोगों को सताने वाला था, कलीसियाओं को उजाड़ने वाला था, कलीसियाओं को तितर बितर करने वाला था। वो मनुष्य आज मसीही लोगों को कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु के को उसने पहचाना, प्रभु की सामर्थ को उसने जाना और प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता उसने ग्रहण किया। और उसके बाद उसका जीवन कलेशों से भरा रहा, संकट से भरा रहा, तकलीफों से भरा रहा, खतरों से भरा रहा, जहाँ पे कोई मनुष्य आनंद महसूस
नहीं कर सकता जब तक उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में ना सौंपा हो। यहाँ पे वो मनुष्य कह रहा है कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज मैं और आप क्या प्रभु में आनंदित हैं? निश्चय हम पहले पाप में थे, फिर प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु हमारे जीवन का राजा बना, फिर हमारे ऊपर कलेश आए, संकट आए, तकलीफें आई, दुख बीमारी आई, गरीबी आई, कर्ज आए। क्या उन चीजों ने हमारा आनंद जो प्रभु से हमें मिलता है वो छीन तो नहीं लिया? आज वचन हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम अपने आप को जांचें कि वो सब कुछ जो इस संसार में हमारे ऊपर घटित हुआ, क्या परमेश्वर का आनंद उसने हमारे से छीन तो नहीं लिया? प्रभु का वचन यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह आप कहता है, जब उस 21 और 22 पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। प्रसव का समय कौन सा होता है? जब कुछ पैदा होने वाला होता है, जब कुछ उत्पन्न होने वाला होता है, एक लाइफ जो है वो संसार में आने वाली होती है। आज हम भी उस प्रसव पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे से भी एक अनंत जीवन जो है वो उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। हम भी कुछ पैदा करने वाले हैं, उस दौर में हैं, उस प्रसव पीड़ा में हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, और हो सकता है हम भी आज शोकित हों, दर्द में हों, पीड़ा में हों, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। पहले पौलुस जो है खूब मजे में जीवन व्यतीत करता था, खूब धन दौलत थी उसके पास, जो पावर था, एक पद था, जो वो चाहता था वो करता था। लेकिन फिर जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जब वो कुछ उत्पन्न करने के लिए जो है तैयार हुआ, उसके अंदर प्रभु का बीज जब पड़ा और वो बढ़ा और वो उत्पन्न होने लगा, तो वो जो है कलेशों से, संकटों से, समस्याओं से, डर से, भय से, और जो है कलेशों में जो है उसको पीड़ा, उसकी घड़ी आ पहुंची। वो घड़ी जो है उसकी आ पहुंची, और आज हम भी उसी घड़ी से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, और जब उसको हम अपना लेते हैं तो उसका गर्भ हम धारण कर लेते हैं, और उसका हमसे उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। और वो उत्पन्न कैसे होता है? अनंत जीवन के रूप में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हमारे सारे दुख, सारी संकट, सब समस्याएं, सब आंसू जो है वो मिट जाते हैं, और हम जो है सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। जब वो उस बालक को जन्म दे देती, मतलब जो प्रसव उसको है, जब भौतिक उसमें हम देखते हैं फिजिकल रूप में महिला बच्चे को जन्म दे देती है, तो वो उस पीड़ा को भूल जाती है उसके बाद, क्योंकि उसने कुछ नया पैदा किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है, परमेश्वर का गर्भ हम धारण करते हैं, तो हम भी जब अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं तो हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं। पौलुस कहता है मुझे परमेश्वर के प्रेम से कुछ अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अनंत जीवन जो है उससे पैदा हुआ। तो पीड़ा में तो है, लेकिन उसकी पीड़ा जो है वो आनंद में बदलने वाली है। हालेलुया। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य पैदा उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, उसी प्रकार एक उदाहरण दे के परमेश्वर ने कहा, उस स्त्री का उदाहरण दिया जो गर्भवती है और बच्चे को जन्म दे रही है। उसी प्रकार तुम्हारी भी अब शोक, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, संकट है, बीमारी है, तकलीफ है, कलेश है, कमी है, घटी है, कलेश, कर्ज है। इसी ही प्रकार तुम्हारे को अब शोक है,
परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। ये किस समय की बात है? प्रभु कब कह रहा है? जब वो अपने चेलों को बता रहा है कि वो क्रूसीफाई किया जाएगा, उसको मृत्यु प्राप्त होगी और वो जाएगा और हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। और उनसे कह रहा है कि मैं तुमसे तब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें लीड करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी। जो बातें मैंने पहले से तुम्हें कह चुका हूँ वो तुम्हें समझाएगी, तुम्हें बताएगी, तुम्हारी उसमें अगुवाई करेगी। और कहता है कि मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा वो आनंद पूरा होगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हमारा ये वही आनंद है जो संत पौलुस कहता है, मुझसे आपसे मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये आनंद प्रभु यीशु मसीह कहता है हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई मनुष्य, ना कोई शक्ति, ना कोई दुष्ट आत्माएं, ना शैतान और ना उसकी सेना। कलेश होंगे, संकट होंगे, तकलीफ होगी, सब होगा, लेकिन कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, उसके आनंद से हमें परे नहीं ले जा पाएगा और हमारा मन सदैव उसमें आनंदित रहेगा। चाहे हमारे शारीरिक, हमारे संसारिक जीवन में चाहे कुछ भी हमारे ऊपर बीत रहा हो। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाता है। प्रभु कहता तो है प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन वो अपनी चिंताओं में फंसा रहता है, अपने ही बुद्धि का सहारा लेता है, अपने ही तरीके से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश रखता है और उसका आनंद और शांति उससे छिन जाती है और वो हमेशा फिर रोता रहता है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो इस पृथ्वी के ऊपर। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता ना करो। दाऊद के विषय में हमने पढ़ा, उसने चिंता नहीं की, उसका सब कुछ छिन गया, वो अमालेकी लूट के ले गए, लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या करा? जब हम 6 आयत में हमने मेमोरी वर्स पढ़ी तब वहां लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। जैसे पौलुस संकट में पड़ा, दाऊद भी बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ह्याव बांधा। क्या हम अपने परमेश्वर को याद करके ह्याव बांधते हैं अपनी तकलीफों में? क्या हम परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होते हैं? क्या हम उससे पूछते हैं? दाऊद ने ऐसा किया और दाऊद ने उसके लिए एक सहायता भी भेजी। वो सहायता क्या? वो मिस्री पुरुष, वो मिस्री पुरुष से उसको मिलवाया, जो उसे उन तक लेके गया, जो उसके सब कुछ छीन के ले गए थे। वो हमारे लिए भी सहायता भेजता है। उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा हमारे सहायक के रूप में, जो हमारे को वहां तक ले जाए जहां पे हम अपना सब कुछ वो प्राप्त कर सके, जो हमारे शैतान ने अपनी युक्तियों से, अपनी चालाकी से हमें संकट में, कलेश में, तकलीफ में, कर्ज में, बीमारी में डालकर हमसे छीन लिया। वो सहायक मिस्री पुरुष के रूप में आया, हमारे लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा उस सहायक के रूप में, जो हमारे को वो सब प्राप्त करने में हमारी सहायता करे जो शैतान ने हमसे छीन लिया। संसारिक बातें नहीं, भौतिक बातें नहीं, ये है आत्मा की बातें, ये है आनंद और शांति की बातें जो हम आत्मा में महसूस करते हैं और जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता। कोई परिस्थिति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, ना शैतान। दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, दाऊद ने जो है उससे पूछा, लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा,
एफौद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एफौद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? उसने परमेश्वर की सहायता ली, परमेश्वर से पूछा, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अपने बल का सहारा नहीं लिया, अपनी समझ का सहारा उसने नहीं लिया, उसने परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने आगे लिखा है, एक मिस्री पुरुष से उनको मिलवाया, और वो मिस्री पुरुष उनको वहां तक लेके गया। लिखा है, बारहवीं आयत में यहाँ लिखा, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया उस मिस्री पुरुष को टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसने जो भी आया उसने 3 दिन और 3 रात से तो ना रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है? और उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। 15वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ था कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में मुझे कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। परमेश्वर ने उसके लिए सहायक भेजा और वो उसको उस दल के पास ले गया। आज परमेश्वर का सहायक मेरे पास, आपके पास है। क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम उसे अपने अंदर महसूस करते हैं, उसको आज्ञा देते हैं हमारी सहायता करने की कि नहीं देते हैं? दाऊद के पास जो सहायक आया, दाऊद ने उसका इस्तेमाल किया। प्रभु ने मुझे सहायक दिया, क्या मैंने उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। दाऊद ने किसी भी बात की चिंता नहीं की, पौलुस ने किसी भी बात की चिंता नहीं की। मैं क्या चिंता कर रहा हूँ, या प्रभु का मैं उस वचन को याद कर रहा हूँ कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। दाऊद ने ऐसा किया, पौलुस ने ऐसा किया। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं अपनी चिंता उस पर डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ? 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति। जब हम ऐसा करेंगे, अपनी चिंता उस पर डाल देंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। जब हम ऐसा करेंगे, उसके बाद लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर। हम संसार की शांति ढूंढते रहते हैं, हम समझते रहते हैं यही शांति है, यही सुख है, यही सब कुछ है। हम वो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ के बाहर है, उसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो सहायक को हमने इजाजत नहीं दी है, उसको हमने अपने हृदय में ग्रहण न आने नहीं दिया है, जो हमारे को ये समझा सके कि असली शांति क्या है। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित की। तब परमेश्वर की शांति क्या करती है? हमारे हृदय और हमारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। फिर हम इधर उधर नहीं ताकते, इधर उधर नहीं भटकते, हम किसी का सहारा नहीं लेते, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, अपनी समझ का सहारा नहीं, अपने बल का सहारा नहीं, अपने धन दौलत का सहारा नहीं, अपने यार दोस्तों का और सो कॉल्ड पृथ्वी के स्वामियों का या देवी देवताओं का सहारा हम नहीं लेते। फिर हम सहारा लेते हैं सिर्फ जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। जिस जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक को भेजा है। और आगे 8 आयत से लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात
जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण और प्रशंसा की बातें जो हमारे को ये वचन हमारे को बताता है, हमें समझाता है, हमें उस पर ध्यान लगाना है। संत पौलुस हमेशा जब तक वो प्रभु से दूर था पृथ्वी के आनंद में मगन रहा, और जब वो प्रभु का हो गया तब प्रभु के आनंद में मगन रहा। उसे कोई भी पृथ्वी का संकट जो है प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम भी पौलुस की तरह कह सकते हैं? यह नहीं कि मैं घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। क्या मैं अभी जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करता हूँ कि नहीं करता? संत पौलुस कहता है कि मैं जिस दशा में हूँ मैं उसमें, मैंने ये सीखा है पवित्र आत्मा से कि उसमें संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। परमेश्वर का संतोष जो है हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, तभी हम जो है पौलुस की तरह तृप्त हो सकते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं है, हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे। प्रभु की शांति हमारे हृदय में वास करती रहेगी। और 13वीं आयत में लिखता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज अपने आप को जांचिए, मैं भी अपने आप को जांचूं। क्या मैं परमेश्वर को सिर्फ फोटो से उसका अभिनंदन करता हूँ, फोटो से उसको पुकारता हूँ, या हृदय की गहराई में वो मेरे वास करता है और उसका आनंद, उसकी शांति मेरे हृदय में राज्य करती है? क्या मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहता हूँ? क्या प्रभु की शांति हर परिस्थिति में मेरे हृदय में राज्य करती है? क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं तृप्त हूँ? क्या मैं हर उस कार्य को कर सकता हूँ जो मेरी सामर्थ्य था है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम वचन के द्वारा प्राप्त प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूँगा वचन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने में ज्योति संभाल के करता है। परमेश्वर आपके लोग में हमारा हो सकता है। परमेश्वर आपके नाम के धन्यवाद। परमेश्वर जो परमेश्वर हमें परमेश्वर हमारे हृदय में डाली परमेश्वर जन परमेश्वर आशीष पात्र परमेश्वर 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 जो भी परमेश्वर जी का परमेश्वर आपके उपयोग परमेश्वर ये सम्मान आमीन आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 438, मेरे मन कर लेता। धन्यवाद। मेरे मन कर लेता तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े
धन्यवाद करते हैं एक हफ्ते प्रभु सुबह से लेकर हमारे अपनी सामर्थ भेजी, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी, अपनी वाणी सुनाई, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं जो धन्यवाद के साथ पुस्तक पहुंचे और पिता परमेश्वर हमारी आराधना तेरे समक्ष सुखदायक सुगंधित भेंट से पहुंची है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसका प्रतिफल स्वर्ग से रिलीज हो, हमारे लिए पिता परमेश्वर कार्य करें, हमारे परिवारों में कार्य करें, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र शहर देश दुनिया में कार्य करें और एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन में और पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो तूने प्रभु ये मौका दिया कि तेरे विजय में से तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में इस्तेमाल और इसका प्रतिफल हम सबको मिलने पाए 30 गुना 70 गुना 100 गुना और पिता परमेश्वर जो कुछ हमारी जरूरतें हैं तेरी ओर से पूरी हुई। एक बार फिर हम अपनी हर एक चिंता को तुझको डालते हैं क्योंकि हमसे अधिक हमारा ध्यान तुझे रखते हैं। तेरी शांति तेरा आनंद कुछ भी प्रभु हमसे छीन न पाए और पिता परमेश्वर समय हमेशा प्रभु तुझको संतुष्ट रहें और प्रभु दिल आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, इस प्रकार हमें अपराध को क्षमा कर, तू ही हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन हमेशा हमेशा आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद